जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ए टू जेड सीरीज़ की क्लास नंबर 6। ठीक है जी। इसमें हम करेंगे वोकैब सेक्शन को। ठीक है जी। इसमें होंगे आपके एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी ओवरऑल वोकैब होती है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आ सकती है, उसी की ये क्लास होगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा, हमने इस क्लास को बनाने से पहले इस सीरीज़ को बनाने से पहले हमने करीब 250 प्लस HPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किए हैं। उससे हमें ये पता चल चुका है कि आपको हिमाचल प्रदेश को पुलिस कांस्टेबल के लिए वोकैब किस प्रकार से आ सकती है। वैसे ही क्वेश्चन इन क्लासेस में आपको करवाए जाएंगे ताकि आपका एक भी मार्क्स जो है वो कट न होने पाए। चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला वर्ड है बिब्लोफाइल। अच्छा, मैं इसमें आपको रूट वर्ड सिखाता हूँ एक फाइल। जब भी किसी भी वर्ड में आपको फाइल देखने को मिले ना, पी ये फाइल होती है, इसे भी फाइल बोलते हैं, इसे भी फाइल बोलते हैं। फाइल मीन्स ये जिसमें आप मोबाइल के आधार पर बात करें तो जिसमें आप कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। इसमें भी जो आपकी डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल होती है, एक वो फाइल होती है। ठीक है जी। मोबाइल वाली फ़ाइल ले लो या डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल ले लो, जिसमें आप जैसे कैफ़े में जाते हो, एक वो वाली फ़ाइल होती है। बट इसमें जो आपका ये बिब्लो फाइल वाला फ़ाइल है, जब भी आपको किसी भी वर्ड के अंत में ये लगा हुआ देखने को मिले तो आपने समझ लेना है यहाँ पर बात हो रही है प्यार की, लव की बात हो रही है। ठीक है जी। इसमें क्या है, पहला ही वर्ड है हमारा बिब्लोफाइल, लवर और कलेक्टर ऑफ बुक्स। जो बंदा पुस्तकों का लवर हो, सिंपल सा आपको याद रखना है, जो बंदा पुस्तकों का प्रेमी हो उसे हम कहते हैं बिब्लोफाइल। मैंने क्या बोला, जब भी आपको ये वाले 5 वर्ड का जो एक 5 अल्फ़ाबेट का वर्ड है फाइल, जब भी आपको फाइल देखने को मिले ना किसी भी वर्ड के अंत में, तो आपने ये समझना है लव की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है जी, फूलों का जिसे हम बोलते हैं गुलदस्ता। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, ये आपको याद रखना है, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है बिलिजरेंट, ए पर्सन नेशन दैट इज इन्वॉल्व इन वॉर। अच्छा, अब जो करंट सिचुएशन है आप सभी को पता है, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जब ये वीडियो बन रही है तब एक तरफ है इज़राइल, दूसरी तरफ है ईरान, दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसमें आप याद रख सकते हो, जो चौथा वर्ड है बिलिजरेंट, जो हमारे नेशन की बात हो ना, राष्ट्र की बात हो रही इस वक्त, इज़राइल भी और ईरान दोनों ही युद्ध में फंसे हुए हैं, युद्ध में इन्वॉल्व हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, इन कॉन्टेस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं इन दोनों के लिए बिलिजरेंट, ऐसा कोई नेशन या फिर ऐसा कोई पर्सन जो युद्ध में इन्वॉल्व हो या फिर युद्ध में भाग लिया हो जिसने। समझ गए? इज़राइल और ईरान के लिए आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वेनियल। वेनियल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो 2 सालों में एक बार होता है, ऐसा कोई काम जो 2 सालों में एक बार होता है, उसे हम कहते हैं वेनियल। ठीक है जी, समझ गए जी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंडेमोर्फेसिस है। इंडेमोर्फेसिस में सबसे पहला है ईगल आई। ठीक है, सबसे पहला है ईगल आई। इसमें क्या है, ईगल जो है वो हमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है, तीव्र दृष्टि या फिर पैनी नज़र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बाज की आँख, आपने सुना होगा बाज की आँख,
मीन्स आपको वहाँ पर समझ में आता होगा कि बात हो रही है तीव्र दृष्टि की या फिर तीक्ष्ण दृष्टि की और पैनी नज़र की। तेरे पर मजाक मजाक में दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं तेरे पर मेरी बाज जैसी नज़र है, या फिर मेरी बाज जैसी नज़र में जो तेरी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे बच सकती है। इवन फ्रेंड्स में भी ये वर्ड चलता है, बाज की दृष्टि या फिर पैनी नज़र, या फिर आप बोल सकते हो ईगल आई। ठीक है जी। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, जब भी, इसमें एग्ज़ाम्पल क्या है, जब भी इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ती है, कोई भी उनकी जो पैनी नज़र है उससे कुछ भी सीक्रेट नहीं बचता है। नेक्स्ट है एयर मार्क। एयर मार्क का मतलब होता है रिजर्व या फिर आरक्षित करना। किसी ने नया घर डाला है, उसमें एक रूम उन्होंने एयर मार्क कर रखा है। एयर मार्क कर का मीन्स वो आरक्षित है अतिथियों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एयर शॉट। एयर शॉट मीन्स जो भी ऐसा डिस्टेंस जिसमें सुनने लायक दूरी हो। ठीक है जी, ऐसा कोई डिस्टेंस जिसमें सुना जा सके एक दूसरे को, हेयरिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट है टू गिव वंस एयर। टू गिव वंस एयर का मतलब होता है टू अटेंड या फिर ध्यान देना, समझ गए। नेक्स्ट है हैविंग इचिंग एयर। हैविंग इचिंग एयर, इसका मतलब होता है नई चीज़ों के बारे में सुनने की इच्छा होना। हैविंग इचिंग एयर, नई चीज़ों, यहाँ पर नदी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं, ये हमारी टीम की मिस्टेक है, उनकी तरफ से आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर है नई चीज़ों के बारे में सुनने की इच्छा होना। ठीक है। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आप पीडीएफ से रीड करना चाहते हो बार बार, तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर जाएं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनियम और एंटोनियम। एक पढ़ना है जैसे इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटाना, धुंधला करना, खरोचना, पोंछ डालना, नष्ट करना, बुला देना। जो ये सिनोनिम है ना, सिनोनिम सभी को पता है सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, और इनका मतलब भी कहीं ना कहीं मिटना के सेंस में होता है, कहीं ना कहीं इनका मतलब भी ये जो वर्ड लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं, धुंधला करना, खरोचना, पोंछ डालना, नष्ट करना, बुला देना, इनके सेंस में प्रयोग होते हैं। एनल हो गया, ब्लॉट आउट हो गया, कैंसल, डिस्ट्रॉय, डू अवे विद, इरेज, फॉरगेट, रिमूव, रब, स्क्रैप अप, स्क्रैप आउट, वाइप आउट। ठीक है जी। एंटोनिम है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है। आप सभी को पता है जो धुंधला करना है, फिर मिटाना है, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, और इनका अपोजिट मीन्स पॉजिटिव वर्ड। ठीक है। इनका नेगेटिव वर्ड्स का जो अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है जी। इसमें अपोजिटिव वर्ड हैं ये सारे के सारे, जैसे अप्रूव हो गया, कन्फर्म हो गया, इन्फोर्स, होल्ड, इंडोर्स, कीप, रिन्यू, रेस्टोर, रिटेन, रिवाइव, सेंशन, स्ट्रेंथन, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है साथ साथ। ठीक है जी। यहाँ पर ये फ़ायदा होता है, हमें ये पता चल जाता है सिनोनियम और एंटोनियम में कौन सा नेगेटिव वर्ड है, कौन सा पॉजिटिव वर्ड है। अच्छा, पुलिस जैसे एग्ज़ाम में HPPSC क्या करेगा, अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड छांटने में मदद मिलती है कहीं ना कहीं, तो आपका एक सिंपल सा बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में एक एज रहता है, एक्स्ट्रा एज रहता है कि आपको ये तो पता है। अगर आपको मीनिंग भी नहीं ना पता, कोई चक्कर नहीं, मेन बात है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड छांटने आने चाहिए। ठीक है जी, समझ गए। चलिए, जैसे जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड में ये होता है, जब भी आपको जैसे डिस, जब भी आपको डिस देखने को मिले तो आपने ये समझना है कि ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे कि जब भी आपको एडी वाले भी नेगेटिव वर्ड होते हैं 99%, फिर IN, फिर UN, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है।
अधिकतर ईडी वाले नेगेटिव वर्ड होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, धीरे धीरे आता है ये सब कुछ। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट इसका मतलब होता है स्पष्ट करना, व्याख्या करना, सिद्धांत का निर्माण करना, विस्तार देना, अर्थ विश्लेषण करना, अर्थ खोलना, विवरण देना। ठीक है, इसका सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन कौन से है? इलुसिडेट, एक्सप्लेन, एक्सपोज, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, जस्टिफाई। एंटोनी मीन्स अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन कौन से हैं? कंप्लिसेट, कन्फ्यूज, इनफोल्ड, इंटेंजल, इम्प्लिसिट और इम्प्रूव। ये सारे के सारे अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं। नेक्स्ट है एक्सहोट। एक्सहोट का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना हो गया, कहीं ना कहीं प्रेरणा देना। और ये सिनोनिम वाले जो भी जितने भी वर्ड हैं इनका भी मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा देना होता है, सलाह देना होता है, प्रोत्साहित करना होता है, आह्वान करना होता है, आह्वान करना होता है। नेक्स्ट है समर्थन करना, प्रेरित करना। ये सारे का सारे जो वर्ड हैं, जैसे कि सिनोनिम कौन कौन से हैं इसके? एडवाइस, अपील, काउंसिल, इनकरेज, एंजॉय, इंट्रीट, इंसाइट, इंस्पायर, परसुएड, स्टिमुलेट, अर्ग। ये सारे के सारे इन वर्ड्स का मतलब होता है प्रेरणा देना, सलाह देना, प्रोत्साहित करना, आह्वान करना, फिर आपका समर्थन करना, प्रेरित करना। ठीक है, ये है। नीचे है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। जब भी मैंने आपको बोला डिस लग गया तो ये सारे के सारे आपने समझना है नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, जब भी किसी भी वर्ड में आपको ये पहचाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव वर्ड में आपने ध्यान में रखना है ये 99% डिस वाले जो वर्ड होते हैं वो हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। और एक बात और, ई एक्स वाले भी वर्ड आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे पहला ही डिसाउ हो गया, फिर आपका डेस्परेट हो गया, प्रेसेट हो गया, फिर डिस्क्लेम, डिस्करेज, पोस्टुलेट, फिर आपका इंटरसाइड। ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं। अब यहाँ पर एक्सहोट के ये अपोजिट मीनिंग वाले हैं, एंटोनिम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग। ये क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझने हैं, जैसे प्रेजम्पटिव कैसे लिखते हैं, सुडोनियम कैसे लिखते हैं, परस्यू कैसे लिखते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स को सिंपल सा आपने देख देख कर 5-5 बार लिखना है। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सा ट्रिक ये है। यदि आपको अच्छे लर्न करना है तो ये संख्या आप 10-10 में भी तब्दील कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको और अच्छी करने हैं ये आप 15-15 में भी तब्दील कर सकते हो, 45 बार लिख सकते हो ये सारे के सारे वर्ड। मीन्स अपनी आप पर निर्भर है ये। ठीक है, मैं मिनिमम आपको बोल रहा हूँ 5 बार तो आपने देख देख कर लिखना ही है। कॉपियाँ कालियाँ करो आप, ठीक है जी, बार बार प्रैक्टिस करके, ताकि यदि आप देख देख के लिखोगे, चौथी 5वीं बार अगर आप देख देख के भी लिखोगे ना, तो 6ठी-7वीं बार आप बिना देखे भी लिख सकते हो। और आपको मेन बात ये है, लिखने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आप एक बार लिख लेते हो ना तो वो सीधा का सीधा आपके दिमाग में छप जाता है। इसलिए आप कभी भी सेम क्वेश्चन को एग्ज़ाम में रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, समझ गए? इसलिए मैं बार बार आपका फोकस जो है वो लिखने की तरफ बढ़ाता हूँ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, जैसे बच्चों में शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम YouTube के अलावा 4 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आकर हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से बच्चों में आपको इस वीडियो को फैलाना है और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करके रख लेना है। अभी और भी धमाके बहुत आने बाकी हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको तकड़े तरीके से हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।